4 ब्रेड को पानी में डालें और कमाल की रेसिपी बनाकर तैयार करें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है। रमज़ान भी आने वाले हैं। रमज़ानों में तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सा कुछ खाने का दिल करता है। तो आज मैं आपके लिए ब्रेड से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो 4 ब्रेड से हम बहुत सारे स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी ले लिया था। पानी के अंदर हमने सारी डबल रोटियों को इस तरह से सोक कर लिया था, इस तरह से सॉफ्ट कर लिया था। अब मैं इसको हाथ से इस तरह से दबाकर इसका पानी निकाल कर एक बोल के अंदर ऐड कर देती हूँ। तो चारों ब्रेड के स्लाइस को इसी तरह से सॉफ्ट करके मैंने एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो मैं स्नैक्स बनाकर तैयार कर रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर सारी डबल रोटियों को इसी तरह से मैं दबाकर इनका पानी निकाल के एक बोल में रख लेती हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ धनिया। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लाल कुटी हुई मिर्चें। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला। और यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर ले लिया है, तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। इसको बहुत ही क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून सूजी। तो सूजी मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऐड की है। इससे हमारे जो स्नैक्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चमचे से दबा दबा के हम इस पूरे मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो ब्रेड हैं वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने ये बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स ब्रेड से बनाकर तैयार किए हैं। तो देखिए इस पूरे मिक्सचर को मैंने इस तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 कच्चे आलू ले लिए हैं। आलूओं को ग्रेटर की मदद से हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। आलूओं को इस तरह से हम कद्दूकश कर लेंगे। मोटी वाली साइड से इस तरह से हम आलूओं को कद्दूकश कर लेते हैं। तो 2 आलू मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इन दोनों आलूओं को अच्छी तरह से कद्दूकश करने के बाद अब हम इसको ऐड कर देते हैं एक बाउल के अंदर। तो एक बाउल के अंदर मैंने काफ़ी सारा पानी ले लिया है। पानी के अंदर हम इन आलूओं को ऐड कर देते हैं। तो इसको पानी के अंदर डालने से ये आलू काले भी नहीं होंगे और आलूओं के अंदर जितना भी स्टार्च होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए हम आलूओं को पानी में छोड़ देते हैं। ब्रेड वाले मिक्सचर को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पुदीना ले लिया है। इन दोनों को भी बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ऐड करके हम ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलूओं का जो पानी है वो तो काला हो चुका है, लेकिन आलू अभी तक बिल्कुल उसी कलर के हैं। तो आलूओं को मैंने 10 मिनट के लिए इस तरह से पानी में छोड़ दिया था। अब हम आलूओं के पानी को इस तरह से निचोड़ कर निकाल लेते हैं। इस तरह से इसका पानी निकाल देते हैं और पानी निकाल कर इस तरह से निचोड़ कर हम इन आलूओं को ब्रेड के अंदर ऐड कर देते हैं। जो हमने ब्रेड का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था हम उसके अंदर इन आलूओं को ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से हमने आलूओं को निचोड़ कर इनका पानी निकालना है ताकि हमारे जो स्नैक्स हैं उनमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो इस तरह से आलू ऐड करके इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस मिक्सचर को चमचे से दबा दबा के हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि आलू और सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में यकजान हो जाएं। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। आप ये स्नैक्स बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इस साइज़ के स्नैक्स बनाकर तैयार करूँगी। राउंड शेप में मैं इनको ऑयल में फ्राई करूँगी। तो एक कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन स्नैक्स को इस तरह से डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो इस तरह से गोल्डन सा कलर आने तक हम इन स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। आप देखिएगा कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि एक बार अगर आपने इनको बना लिया तो बच्चे रोज़ाना इन स्नैक्स को बनाने की फरमाइश करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस इस तरह का कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेते हैं। इसके ऑयल को अच्छी तरह से रिलीज़ करके इसके ऑयल को अच्छी तरह से झाड़ कर हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो सारे स्नैक्स बिल्कुल इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर चेक कराती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं
और बहुत टेस्टी लगते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।